तो पूरे साल में हम कहीं ना कहीं ट्रेन से ट्रैवल ज़रूर करते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी फैमिली में मम्मी, भैया, पापा, कजन्स कोई तो ज़रूर ट्रैवल करते होंगे। तो आप देखे होंगे कि जब भी आप IRCTC से टिकट बुक करते हो तो जो आपको वो प्राइस दिखाता है, सपोज 2500, तो जब आप बुक करने जाते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, और फिर अगर आप UPI से पेमेंट करते हो तो एक्स्ट्रा 10-15 रुपीज़, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो 25 या 30 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाता है। मतलब अगर आप 2500 का टिकट है वो, तो उसमें अराउंड आपको 80 से 120 तक एक्स्ट्रा लग जाता है, डिपेंड करेगा कि आप किससे पे कर रहे हो। तो ये कितना अच्छा होगा कि हम टिकट बुक करें और ये सारा कोई भी पेमेंट हमें ना लगे, और इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाए। मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ऑब्वियसली वो ना लगे, जो टिकट का बेस फेयर है वो तो आपको लगेगा ही, और कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसा भी रिफंड आ जाए। तो आज हम बात करें ऐसे एक क्रेडिट कार्ड के बारे में जो IRCTC का SBI कार्ड है, जहाँ पे आपको ऐसी ही बेनिफिट मिलती है। तो इसका 2 वेरिएंट आता है, एक प्लैटिनम और एक प्रीमियर। तो हम दोनों वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं IRCTC के इस प्लैटिनम कार्ड को। तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है वो होता है ज्वाइनिंग बोनस। आप बोल सकते हो कि जब आपको कार्ड आती है तो उसके विदिन 45 डेज में अगर आप उससे 500 का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 350 वापस आ जाता है एज अ रिवॉर्ड पॉइंट। और ये 500 का ट्रांजैक्शन आपका नॉन फ्यूल ट्रांजैक्शन होना चाहिए और कैश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट आता है उसकी वैल्यू 1 रुपीज़ होती है। फिर जो इसका दूसरा बेनिफिट है वो बिल्कुल वही बेनिफिट है जो हम और आप देखते रहते हैं। अगर आप कोई भी टिकट कट करते हो IRCTC से, आप AC1 की या 2AC की या 3AC की, इवन AC चेयर कार का, मतलब कोई भी आप अगर AC वाला टिकट बुक करते हो, स्लीपर वाले टिकट्स पे ये बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको 10% रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, प्लस ये जितने भी ट्रांजैक्शन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं ये आपको नहीं लगता है। और ये जो 10% रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं इसका भी 2-3 लॉजिक है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका सपोज करो 2500 का टिकट है, तो आप सोचोगे मुझे 10% सीधा सीधा 250 पॉइंट आ जाएगा, तो हर समय ऐसा नहीं होता है। पहले होगा क्या, उसका उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया है। मतलब अगर आप 15 जैन से 31 मार्च तक ट्रैवल कर रहे हो, और अगर 15 जुलाई से 15 सितंबर, मतलब जैन टू मार्च और जुलाई टू सितंबर वाले में, तो आपको ये 10% मिलेगा। लेकिन जो रिमेनिंग टाइम बचा अप्रैल से लेके मिड जुलाई तक और सितंबर से लेके मिड जैन तक, इसमें आपको 4% ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट को 2 अलग अलग टर्म में कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आप उस ड्यूरेशन में ट्रैवल करोगे तो 10% और उस टाइम पे तो 4%। तो इस टाइम पे आप डिसहार्टेड मत होना कि मुझे तो 4 ही % आया। इट इज़ स्टिल बेटर, क्योंकि जब आप कोई भी टिकट कट करते हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगती है, उसके अलावा आपको कुछ पैसा भी वापस नहीं आता। जब आप टिकट बुक करते हो तो इनका ट्रांजैक्शन फी वेवर ऐसे काम करता है कि पहले जब आप टिकट बुक करोगे तो आपको पूरा पैसा पे करना होगा, फिर आपको वो रिटर्न आता है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज करो 2000 का 2 टिकट आपने बुक करा, तो टोटल आपने 4200 पे किया, मतलब 2000, 2000, 4000 और 200 एक्स्ट्रा, सारा चार्ज टैक्सेस वैक्सेस मिला के, तो आपके उस क्रेडिट कार्ड से पूरा 4200 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह कटा है वो क्रेडिट कार्ड में आपको वापस आ जाता है, और आफ्टर जब आप ट्रैवल के 5 डेज बाद आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं, 10% या 4% जो भी मिलना होता है। तो इस तरह से इसका रिवॉर्ड पॉइंट और ट्रांजैक्शन फी वेवर काम करता है। अब इसके अंदर कुछ साइड बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको हर 125 स्पेंड करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो कि जनरली आपको बेसिक क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है। और ये भी एक बेसिक क्रेडिट कार्ड के अंदर ही आएगा। अगर आप जानना चाहते हो कितने तरह का क्रेडिट कार्ड हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आ रही है, आप जाके देख सकते हो। और मैं क्विकली आपको 2-3 बेनिफिट्स बता देता हूँ कि अगर आप इसमें 2500 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करोगे तो आप इसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें फ्यूल लेते हो अपने कार्ड से तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। इसमें एक और जो बेनिफिट मिलता है कि अगर आप कैश विदड्रॉ करोगे विदिन 30 डेज, जब आपको कार्ड मिला है उससे, तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक भी मिलता है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप कैश विदड्रॉ करते हो तो वो कैश एडवांस चार्जेस के अंदर आता है, जिसपे आपको बहुत हाई इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है। तो आई थिंक ये सारे इसके वैल्यूएबल बेनिफिट्स थे जो आपको मिलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी और कुछ कंडीशंस की बात करें तो इसको लेने के लिए आपको 18 ईयर प्लस होना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो दोनों ही केस में मिल जाता है। सैलरीड के केस में आपको एटलीस्ट 20,000 मंथली होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड में ये 30,000 हो जाता है। बट अगेन वो लास्ट डिसीजन बैंक का ही होता है। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ये सिविल स्कोर मांगते हैं कि 750 प्लस अगर सिविल स्कोर रहता है तो बहुत ईजिली मिल जाता है। अगर कम सिविल स्कोर होगा तो उस केस में फिर और भी चीज़ें आपकी देखी जाती है। तो ये था इसका बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसको लेने के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक आपका ऑब्वियसली वो पैन नंबर लेते हैं सिविल स्कोर चेक करने के लिए, और कुछ केसेस में आपसे 3 मंथ का सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे एंड यू आर गुड, आपको मिल गया क्रेडिट कार्ड। तो इतना ईजी होता है इसे अवेल करना। ऑनलाइन आप SBI कार्ड के लिंक पे जाके भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर हम फीस की बात करें तो आपसे स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग फीस होती है वो 500 ली जाती है, 500 ली जाती है, और इसकी जो रिन्यूअल फीस होती है, हर साल की जो मेंबरशिप आपकी रिन्यू होगी उसका 300 आपसे चार्ज किया जाता है। यहाँ पे जो आपका कैश एडवांस चार्ज होता है, मतलब अगर आप कभी भी क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हो तो वो आपको 2.5% या 500 जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और इसका जो लेट पेमेंट फ़ी होता है वो इस तरह से चार्ज किया जाता है, आप इसे स्क्रीन पे डिटेल में देख सकते हो, कितना होने पे आपसे कितना लेट पेमेंट फ़ी चार्ज किया जाएगा ये आप डिटेल में देख सकते हो। अब जो ट्विस्ट आता है वो होता है रिडीम करने में। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था कि आपको सरचार्ज भी वेव हो जा रहा है जो आप टिकट लेते हो, प्लस आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। बट इनका थोड़ा सा ट्रिक है रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने का कि आप जब भी रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करोगे तो आपका पूरा का पूरा जितना भी टिकट का प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल वो पूरा आप रिवॉर्ड पॉइंट से पे करोगे। मतलब अगर 2000 टिकट का था और टैक्स वैक्स मिला के 2100 हो रहा है तो आपके पास 2100 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए, तभी आप उसे रिडीम कर सकते हो। और दूसरा जो क्लॉज है, आप जब भी टिकट रिवॉर्ड पॉइंट से बाय करते हो तो आपको पूरा रिवॉर्ड पॉइंट ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ रिवॉर्ड पॉइंट कुछ कैश दोनों मिला के बाय कर लिए, ये आप नहीं कर सकते हो। तो उस केस में जैसे आप मेरा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट है और 2100 मुझे पूरा टिकट का प्राइस पड़ रहा है तो आप 100 रिवॉर्ड पॉइंट परचेज कर सकते हो, लेकिन ये आपसे 1 रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रुपीज़ नहीं 1.5 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो अगर आप 100 रिवॉर्ड पॉइंट परचेज करोगे तो आपका उसको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप वेट कर लो जब आपका पूरा रिवॉर्ड पॉइंट आ जाए फिर आप टिकट बाय करो। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट से बुक किया हुआ टिकट कैंसिल करते हो तो आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट सारा रिवॉर्ड पॉइंट के ही फॉर्म में आता है, कैश के फॉर्म में नहीं आता है। तो ये था कुछ क्लॉज जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने पे है। आई थिंक जस्ट लाइक कि कॉइन हैज़ अ टू साइड, वैसे ही जितना इसका अच्छा बेनिफिट है तो वैसे ही कुछ क्लॉज भी है। बट अगेन आप ओवरऑल देखोगे तो ये एक बेनिफिट वाला ही डील है, क्योंकि जब हम टिकट बुक करते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट या इवन एक्स्ट्रा हमें ट्रांजैक्शन फी अपनी ही साइड से देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन फी भी बच रहा है और आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये कार्ड आपको अलग अलग जगह कोई बेनिफिट नहीं देगा। मतलब शॉपिंग, ग्रॉसरी, ये सब में आप जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इवन फ्यूल में भी जो ये सरचार्ज वेवर दे रहे हैं तो इस फ्यूल के कैटेगरी में और भी बहुत अच्छा कार्ड अवेलेबल है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हो तो पर्टिकुलरली सिर्फ आप टिकट बुकिंग के लिए ही यूज़ करो, और कुछ भी करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। अब मैं आपको क्विकली इसका प्रीमियर कार्ड का भी बेनिफिट बता देता हूँ, जो कि बहुत सिमिलर है प्लैटिनम कार्ड से, जस्ट 1-2 बेनिफिट इसमें ज़्यादा है। प्रीमियर कार्ड में जाने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब आप SBI का प्लैटिनम कार्ड लोगे या IRCTC वाला तो उसमें आपको एक लॉयल्टी नंबर मिलता है, ठीक है, जो आपके इवन कार्ड पे भी एम्बेडेड होता है। कार्ड नंबर के नीचे आपको लॉयल्टी कार्ड नंबर भी दिखेगा। तो जब आप अपना ये IRCTC अकाउंट जो आपका है उसमें भी आपका ये लॉयल्टी नंबर सिंक हो जाता है, आपको वहाँ भी अपना ये लॉयल्टी नंबर दिखेगा। और जब भी आप टिकट बुक करोगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आती है, एक एक्यूरल, एक रिडम्पशन और एक स्किप। स्किप कर दो मतलब आप कोई और क्रेडिट कार्ड से टिकट कर रहे हो या कैश से कर रहे हो, आपको ये क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, मतलब आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिडम्पशन मतलब आप पॉइंट रिडीम कर रहे हो तो जितना भी आपका टिकट का प्राइस हो रहा है उतना पॉइंट आपके पास होना चाहिए। और एक्यूरल मतलब कि आप जो भी टिकट करोगे इसी कार्ड से बुक करोगे, रिवॉर्ड पॉइंट या ट्रांजैक्शन फी वेवर वो आपको मिलेगा। तो मेक श्योर जब भी आप टिकट बुक करो तो आप वो एक्यूरल वाला ऑप्शन चूज करना। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जिस ईमेल आईडी से IRCTC पे रजिस्टर्ड होगा वही मेल आईडी आप अपना क्रेडिट कार्ड ओपन होने टाइम देना, क्योंकि आपका सेम मेल आईडी से वो लॉयल्टी नंबर लिंक होता है। इन केस कि आप दूसरा भी दे देते हो तो उसे आप चेंज करा सकते हो, बट अगेन वो चेंज कराने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो इजीली चेंज हो जाता है। तो आप क्विकली समझते हैं प्रीमियर कार्ड के अंदर क्या क्या बेनिफिट है। तो जो हमने प्लैटिनम में देखा वो सब तो यहाँ पे है ही। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है कि आपको यहाँ पे 125 स्पेंड करने पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ आपको यहाँ पे डाइनिंग, फूड और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जो प्लैटिनम के केस में नहीं था। फिर आपको यहाँ पे कुछ माइलस्टोन बेनिफिट मिलते हैं कि अगर आपने 1 साल में 50,000 का ट्रैवल कर लिया तो आपको 2500 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आपने साल भर में 2 लाख की इस पर ट्रांजैक्शन कर ली, मतलब 2 लाख का आपने टिकट या कुछ भी कर लिया, तो जो आपका रिन्यू करने का फी होता है वो फ्री हो जाता है। और यहाँ पे रिन्यूअल और ज्वाइनिंग फीस थोड़ा ज़्यादा है उससे। वहाँ पे 500 था ज्वाइनिंग, 300 था रिन्यूअल। यहाँ पे आपका 1499, 1500 आपका ज्वाइनिंग फीस भी है और 1500 रिन्यूअल फीस भी है। इसके अलावा आप अगर IRCTC से ही जाके एयर टिकट लेते हो तो कुछ ट्रांजैक्शन फी वेवर आपको वहाँ भी मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है। तो ये था क्विकली प्रीमियर कार्ड का कुछ बेनिफिट्स। मेनली आप यही समझो कि इसका यूजेबल बेनिफिट वही है कि अगर आप कभी भी AC टिकट बुक करोगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस आपका ट्रांजैक्शन फी वेवर हो जाएगा। 1 लाइन एंड क्रिस्प में इसका यही फीचर है। अब अगर बात आती है कौन सा हमें लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो देख लो अगर आप ईयरली आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन आप लोग ईयरली ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करते हो, महीने में 1 बार भी करते हो, तो आई थिंक दैट्स इनफ, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट्स बहुत सही मिल जाते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अगर आपका ज़्यादा ट्रैवल नहीं है या आप पहले एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले प्लैटिनम कार्ड लो। डोंट गो फॉर अ हायर वेरिएंट प्रीमियर कार्ड की, उसमें 1-2 बेनिफिट एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसमें जो बेनिफिट है ना वो बेनिफिट जो आपको फ्यूल या फूड पे मिलेगा उसके लिए बहुत सारे और अच्छे क्रेडिट कार्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर फ्यूल और इस सब का ही चाहिए होगा तो मैं BPCL का ऑक्टेन या और कोई कार्ड लूँगा, इसका कार्ड मैं क्यों प्रेफर करूँगा। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और समझना चाहते हो तो आप प्लैटिनम ले लो, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप प्रीमियर पे अपग्रेड करा लेना। और मैं भी पर्सनली इसका प्लैटिनम कार्ड यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी सही लगता है।
तो दैट्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड हमें क्यों यूज़ करना चाहिए या उसका डिसएडवांटेज जो भी होता है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में जो डिसएडवांटेज होता है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको जानने के लिए आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।